अब खबर उस महामारी की जो देश में विकराल रूप अख्तियार करती जा रही है। ये महामारी है विटामिन डी की कमी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 5वां भारतीय विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है, पीड़ित है। इसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी कमी आपको कैंसर की बीमारी दे सकती है। इसकी कमी से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। विटामिन डी की कमी आपको विकलांग कर सकती है। शरीर के लिए विटामिन डी जरूरी है, लेकिन भारतीय लोगों में विटामिन डी लगातार कम होती जा रही है। हर 5वां भारतीय विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। साफ है, भारत में विटामिन डी की कमी छिपी महामारी के रूप में फैल रही है। यह खुलासा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद यानी ICRIER की तरफ से किया गया है। लगातार अस्पतालों में विटामिन डी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सर, मेरे ये हड्डियों में दर्द रहता हैगा और काफ़ी पेन होता हैगा। डॉक्टर से दवाइयाँ चल रही है मेरी, तो पहले से बेहतर है थोड़ा। तो विटामिन डी की कमी बताइए। हाँ जी, विटामिन डी की कमी बताई डॉक्टर ने। तो अभी क्या इलाज चल रहा है आपका? हाँ जी, इलाज चल रहा है मेरा अभी। मेरे को विटामिन डी की कमी बताई गई है डॉक्टर ने। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि विटामिन डी की कमी हर किसी में देखी जा रही है, क्योंकि विटामिन डी धूप से बनता है। पर डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, कुछ मेडिसिन दी है और मैं भी कुछ मेडिसिन ले भी रहा हूँ और उससे इंक्रीज करेगा मेरा विटामिन डी की। तो सर ने मुझे रिकमेंड करी है मेडिसिन। रिपोर्ट के मुताबिक देश के अलग अलग इलाकों में इस कमी का स्तर अलग अलग है। उत्तर भारत में 9.4% लोग विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। वहीं पूर्वी भारत में ये आंकड़ा 39% तक पहुंच गया है। धूप से विटामिन डी मिलती है। भारत में धूप की कोई कमी नहीं, लेकिन बावजूद इसके विटामिन डी की कमी से लोग जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शहरीकरण, बढ़ता प्रदूषण और आधुनिक जीवन शैली लोगों को पर्याप्त सूर्य संपर्क से वंचित कर रही है। शहरों में वायु प्रदूषण जरूरी सूर्य की किरणों को त्वचा तक पहुंचने से रोकता है। रिपोर्ट के अनुसार विटामिन डी की टेस्टिंग और सप्लीमेंट महंगी होने की वजह से आम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस नॉर्मली है, 60 से 70% लोगों को विटामिन डी की कमी होती है इंडिया में। तो उसमें दो तरह की है, एक तो कमी होती है, उसको बोलते हैं इनसफिशिएंसी, और एक होती है डेफिशिएंसी, जिसमें लेवल बहुत ही कम होता है। तो दो क्लासिफिकेशंस होती हैं जो 2 स्टेजेस में होता है। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% जो हमारी पॉपुलेशन है उनमें विटामिन डी कम होता ही है। सर, विटामिन डी की कमी से किस तरीके की परेशानी होती है और खासकर विटामिन डी कैसे एक नेचुरल एक इंसान के अंदर आता है, उसके बारे में बताएं। विटामिन डी जो नेचुरली हम किसी भी हमारा जो फूड है वो उसमें विटामिन डी नहीं है। नॉर्मली सनलाइट में होता है। अगर हम सन एक्सपोजर करें जो मैक्सिमम होता है अबाउट 11 बजे से लेके ऑलमोस्ट 2 बजे तक, तो उसमें सनरेज हमारे जो चमड़े पे जाती है और स्किन अपने आप उसको विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है। बट ये कहा जाता है कि हमारा जो देश है उतना सनलाइट है, उसके बाद भी इसकी कमी है। तो उसको कुछ ऐसा है हमारे स्किन में पिगमेंटेशन, जिससे कि वो अब्जॉर्प्शन नहीं होती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मुद्दे पर सरकारी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। साथ ही बड़े स्तर पर लोगों को जागरूक भी किया जाना चाहिए। हरीश झा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।